हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रूफ देखा था कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल के साथ जब आता है, यानी कि लाइक 30 डिग्री के साथ जब साइन फंक्शन अप्लाई हो तो हमें वैल्यू 1/2 देता है। उसी तरह से tan 45 डिग्री इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। तो ये वैल्यू कैसे आता है, हमने इसका प्रूफ देखा था पिछले वीडियो में, इसे फाइंड करने का तरीका समझा था। और हमने वहाँ देखा था कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट है, इसे हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। हमने वहाँ समझा था कि सिंपली हमें केवल साइन फंक्शन का वैल्यू याद रखना है। अगर हम लोग साइन फंक्शन का वैल्यू याद रखें तो बाकी सारा जो फंक्शंस है उसका वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। अप्रोक्स यहाँ 5 या 6 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इन 6 क्वेश्चन को अगर आप समझ आओगे तो आप देखोगे कि जो आपका एक्सरसाइज है, किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज कर लो इस टॉपिक से रिलेटेड, लाइक RS अग्रवाल से कर लो, NCERT से बना लो या RD शर्मा से, आप बड़े आसानी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है इसे क्लियर करना होगा, इसे आपको बढ़िया से समझना होगा, तब आप अपने बुक्स के लगभग सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 फाइंड थीटा। यानी कि यहाँ हमें थीटा फाइंड करना है। ये भी बोल सकते हैं कि एंगल फाइंड करना है, क्योंकि थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। यह cos 3 थीटा के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 2 को अगर हम लोग RHS में भेजें तो डिवीजन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यानी कि cos 3 थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बोथ साइड सेम फंक्शन बनाने का कोशिश करेंगे। LHS में हमारा cos फंक्शन है तो हम लोग RHS यानी 1/2 को cos फंक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको वैल्यू याद हो या इस चार्ट में आप देखें तो 1/2 जो है ये cos 60 का वैल्यू है, cos 60 का। यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 है तो हम लोग 1/2 के प्लेस पर आसानी से cos 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बोथ साइड फंक्शन सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन पार्ट बोथ साइड इक्वल है और बीच में इक्वल टू है। तो ये इक्वल तभी होगा बोथ साइड LHS और RHS जब यहाँ एंगल पार्ट भी इक्वल होगा। अब देन यहाँ से हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 60 डिग्री बाई 3, क्योंकि 3 इस साइड थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवीजन में। यहाँ से 3 से अगर कैंसिल करें तो 20 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें 20 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड हमें फाइंड करना है थीटा। यानी कि अगेन हमें एंगल का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, क्योंकि -3 इस साइड -3 था, उस साइड प्लस में। यहाँ अगेन √3 हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इस साइड भेजे तो हमारा डिवीजन में चल जाएगा √3। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। अब पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोथ साइड LHS और RHS बोथ में हम लोग सेम फंक्शन बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ tan है तो हम लोग 3/√3 को भी tan में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चार्ट को देखो तो किसी भी एंगल के साथ अगर tan फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो 3√3 नहीं दे रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? तो बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कुछ तो ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। हम लोग RHS को थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ 3/√3 है, इसे अगर सॉल्व करें तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 हमारा 3 आएगा अगेन, तो हम लोग इसके प्लेस पे ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में था मेरा √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो बच गया हमारा √3। यानी कि यहाँ से tan 2 थीटा का वैल्यू आ गया इक्वल टू √3। अब आप देख पा रहे होंगे चार्ट में कि tan 60 का जो वैल्यू है वो √3 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। अगेन बोथ साइड फंक्शन सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ बहुत ईजी है।
क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू वाट, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है कि जब कॉस 60 का स्क्वायर होगा और टेन 45 डिग्री का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, ये हमें वैल्यू बताना है। बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। अगर कॉस ए का स्क्वायर हो तो इसे हम लोग हमेशा लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये सही है। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉस ए स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा एंगल के बगल में आएगा, यानी कि इसे हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर करना हो तो हम लोग इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये सही है। ना कि कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर यानी कि कॉस 900, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। 30 डिग्री एंगल का स्क्वायर हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो उसी तरह से अगर यहाँ हमारे पास है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। अगेन हम लोग ब्रैकेट को ओपन करें तो कॉस स्क्वायर 60 बनेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ tan 45 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम को इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से कॉस 60 का अगर वैल्यू पुट करें तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ से एलसीएम ले 4 अगर तो हमारे पास 1 + 4 यानी कि यहाँ से 5/4 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 फाइंड tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है और साथ ही साथ ये एनटीएससी में भी एक बार आ चुका है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपियाड की नज़र से भी। ये आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, देन सॉल्यूशन देखें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से यहाँ क्वेश्चन को देखें तो आपको एक बात क्लियर होगा कि अगर सिंपली हम लोग यहाँ अगर थीटा को फाइंड कर ले तो हम लोग tan थीटा और cot थीटा फाइंड कर सकते हैं, और अगर tan थीटा और cot थीटा फाइंड कर ले और उसका पावर 7 करके ऐड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क यही है कि हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा इस इंफॉर्मेशन से, यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 से हमें थीटा निकालना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यही रियलाइज हो रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा कैसे निकाले, आइए देखते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। cot थीटा के प्लेस पर हम लोग यहाँ 1/tan थीटा आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा होता है। सेकंड स्टेप में हम लोगों को यहाँ एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ 1 है, सो यहाँ 10 × 10 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2। ये tan थीटा को अगर हम लोग उस साइड भेजें तो हम लोगों का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। अगले स्टेप में 2 tan थीटा को अगर इस साइड लाए तो हमारा होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 2 tan थीटा इक्वल टू 0। यहाँ 0 बचेगा, प्लस में था तो इस साइड माइनस में। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को, तो हम लोग देखेंगे कि एक फार्मूला बन रहा होगा। tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये tan थीटा का स्क्वायर, अगर tan थीटा को हम लोग a यहाँ कंसीडर करें तो a का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, यहाँ 1 छुपा हुआ है 2 × tan थीटा × 1, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि आसानी से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर स्क्वायर को इस साइड भेजें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर जब स्क्वायर रूट जाएगा तो 0 ही हमें वैल्यू आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1, माइनस 1 उस साइड गया तो प्लस। अब यहाँ से अगर हमें tan थीटा इक्वल टू 1 हमें मिल गया तो अब हम लोग आसानी से थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 के प्लेस पर हम लोग लिख पाएंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा 45 डिग्री आ गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसे अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें tan 45 डिग्री का पावर 7 लिख सकते हैं आसानी से। थीटा के प्लेस पर हम लोग केवल 45 डिग्री लिख लिए। उसी तरह से यहाँ अगेन थीटा के प्लेस पर हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे टू द पावर 7,
आसानी से लिख सकते हैं ऐसा। अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का भी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7 यानी कि 1 + 1 = 2, यानी कि यहाँ से हम लोग tan to the power 7 थीटा प्लस cot to the power 7 थीटा का वैल्यू निकाले 2। 5th नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3, और यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी बनाया जा सकता है। अगर आप कोई डिफरेंट मेथड से इसे बना पाओ तो आप उसका पिक क्लिक कर जरूर आप उसे कमेंट करें। आइए हम लोग सोल्यूशन इस क्वेश्चन का देखते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ब्रेन यूज करो तो अब देखोगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। लाइक अगर यहाँ हम लोग LHS को cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा ले। हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेम क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर ले तो हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। लाइक न्यूमरेटर है हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसे हम लोग डिवाइड कर लिए cos थीटा से, और उसी तरह से डिनोमिनेटर है cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसे भी हम लोग डिवाइड कर लिए cos थीटा से, ऊपर नीचे दोनों में, इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 1 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3। अब इसे cos थीटा को अगर अलग अलग करें हम लोग ऊपर नीचे तो हमारा आएगा cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। इसे ऐसा कर सकते हैं आसानी से। ये डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए। नीचे भी अगर करें सेपरेट तो cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फिर सॉल्व करें तो वापस यही आएगा। यहाँ cos थीटा कैंसिल हुआ, हमारा यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यहाँ देखें तो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से वैल्यू आया 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा को tan थीटा, इक्वल टू हमारा वैल्यू है यहाँ 1 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3। इसे आगे सॉल्व करें तो हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा इक्वल टू 1 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3। आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें ध्यान से इक्वेशन को, तो हमारा यहाँ बीच में इक्वल टू है, और LHS RHS बोथ साइड अगर देखें तो 1 - 1 + 1 यानी कि बाकी सारा चीज़ सेम है और बीच में इक्वल टू है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो tan थीटा है इसका भी वैल्यू √3 होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू पॉसिबल है, ये इक्वेशन पॉसिबल है, क्योंकि बाकी सारा चीज़ यहाँ सेम है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू आया ये √3 आ गया। अब हमारे लिए थीटा का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो √3 के प्लेस पर हम लोग tan 60 पुट कर सकते हैं, क्योंकि √3 जो है वो tan 60 का वैल्यू होता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ √3 के प्लेस पे tan 60। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो आया हमारा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से हम लोग आसानी से थीटा का वैल्यू निकाल पाए। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि हमने यहाँ जितना भी क्वेश्चन कराया इन क्वेश्चंस को आप इजीली समझ पाए होंगे। अब आप लोग अपने अपने बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।